very important difference between bill of exchange and promissory note. जितनी बातें आपने सुनी सब उन्हीं में से ही डिराइव हुआ है डिफरेंस. ड्रॉअर कौन होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में? क्रेडिटर. क्रेडिटर कौन? जिसने क्रेडिट दिया. तो कौन हुआ क्रेडिटर? सेलर. तो बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉअर कौन बना रहा है बिल? सेलर ऑफ द गुड्स. प्रोमिसरी नोट में बिल कौन बना रहा है? परचेजर. तो डेटर. ऑर्डर या प्रॉमिस? बिल ऑफ एक्सचेंज इट इज एन ऑर्डर टू पे. promissory note it is a promise to pay. I promise to pay. I give you an order to pay कि बेटा पैसे देने पड़ेंगे इतने टाइम में. तो ऑर्डर आप उसको करोगे जिससे आपने पैसे लेने हैं. प्रॉमिस आप खुद करते हो. एक्सेप्टेंस. अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने मेरे पैसे देने हैं. जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक कोई लीगल डॉक्यूमेंट बन ही नहीं सकता. वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है ही नहीं. तो एक्सेप्टेंस जरूरी होती है. इट नीड्स एक्सेप्टेंस. बिल ऑफ एक्सचेंज. प्रोमिसरी नोट में तो मैं खुद ही कह रहा हूं ना मैंने आपके पैसे देने हैं, फिर किसकी एक्सेप्टेंस? तो इट डज नॉट नीड एनी एक्सेप्टेंस. पार्टीज बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज, ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई. प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टीज, प्रोमिसर, मेकर और पेई. लायबिलिटी. अब ध्यान से देखना बेटा, मेरे पास बिल था, आपसे पैसे लेने हैं मैंने, तो लायबिलिटी किसकी है? आपकी है. लेकिन अगर बिल डिसऑनर हो जाए और मैंने बिल डिस्काउंट कर रखा हो तो बैंक किसको पकड़ेगा? मुझे या बी को? सब बी को. बी के पास गए वो, बी ने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो बिल डिसऑनर हुआ. तो बी को पकड़ने की कोशिश करी उन्होंने. बी ने कहा नहीं है पैसे, दे दूंगा, मना थोड़ी ना कर रहा हूं. बिल हो गया डिसऑनर. तो क्या बैंक मुझे पकड़ सकता है? बैंक ने तो मुझे पैसे दिए हैं डिस्काउंटिंग के टाइम. क्या बैंक मुझे पकड़ सकता है? नो सर, नहीं पकड़ सकता. शान्या, पलक? नो सर. पकड़ सकता है. बिल्कुल उनका राइट है. बैंक मेरे अकाउंट से पैसे काट लेगा, कहेगा भाई साहब आपने ये बिल डिस्काउंट किया था, अब आप अपनी लड़ाई उसके साथ लड़ो, हमें कोई मतलब नहीं है. हम उसके पास गए थे, हमने पैसे मांगे थे, उसने नहीं दिए, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें तो हमारा पैसा चाहिए. तो बैंक हमसे पैसे लेगा. तो लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉअर अराइजेस ओनली इफ द एक्सेप्टर डज नॉट पे. जिसने बिल एक्सेप्ट किया था उसने देने से मना कर दिया, तो ड्रॉअर की लायबिलिटी अराइज हो सकती है अगर उसने बिल डिस्काउंट करा रखा हो या एंडोर्स कर रखा हो. सिर्फ उन 2 केसेस में. जब उसी के पास बिल पड़ा था, डिसऑनर हो गया, तो अब उसकी लायबिलिटी थोड़ी ना है. अब बस जो उसको पैसे मिलने थे वो पैसे नहीं मिल रहे, लायबिलिटी कोई नहीं है. प्रोमिसरी नोट. प्रोमिसरी और प्रॉमिस. प्रोमिसर हैज अ प्राइमरी लायबिलिटी. जिसने प्रॉमिस करा हुआ है ना, सिर्फ उसी की लायबिलिटी है और किसी और की लायबिलिटी नहीं हो सकती. नॉर्मल सिनेरियो में बिल ऑफ एक्सचेंज में इनिशियल लायबिलिटी थी ड्रॉई की, बट अगर डिसऑनर हो जाए, वो पैसे नहीं दे पाया, तो ड्रॉअर की लायबिलिटी अराइज हो सकती है डिस्काउंटिंग और एंडोर्समेंट के केस में. बाकी बकवास है, पढ़ना है पढ़ लो. कॉपीज, कितनी कॉपीज बनती हैं उसकी? इन केस ऑफ फॉरेन बिल्स 3 कॉपीज आर मेड, बट अदरवाइज ओनली 1 कॉपी इज प्रिपेयर्ड. प्रोमिसरी नोट ओनली 1 कॉपी इज प्रिपेयर्ड, वेदर फॉरेन और अ लोकल बिल. स्टैंपिंग की जरूरत है कि नहीं है? बिल पेबल ऑन डिमांड नीड्स टू बी स्टैम्प्ड, बट अदरवाइज स्टैम्प्स वुड नॉट टू बी स्टैम्प्ड. बिल पेबल ऑन डिमांड का मतलब होता है जब मैंने आपको बिल प्रेजेंट किया तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, कोई आपको डेज ऑफ ग्रेस, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, उस पर स्टैंपिंग की जरूरत नहीं है. अदरवाइज स्टैम्प्स वुड बी नेसेसरी. प्रोमिसरी नोट इट हैज टू बी स्टैम्प्ड इन एनी केस. पॉइंट 6 और 7 बड़े ही यूजलेस हैं, बट जस्ट रीड वंस. अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. Otherwise, difference between bill of exchange and promissory note is very important.